नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी कहानी को समझते हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये एक क्लासिक हॉरर कहानी है और हम देखेंगे कि कैसे एक लेखक सिर्फ एक तूफानी रात का इस्तेमाल करके डर और सस्पेंस की एक ऐसी दुनिया बना देता है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। तो कहानी शुरू होती है इस एक लाइन से। अब देखिए, राख के रंग का आसमान, ये सिर्फ मौसम के बारे में नहीं है। नहीं, राख का रंग मतलब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। ये एक हिंट है। लेखक पहली ही लाइन से आने वाले खतरे का सिग्नल दे रहा है, एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहा है। और अब सिचुएशन देखिए हमारे हीरो रघु की। एक तो तूफान, ऊपर से रास्ता खराब और वो खो भी गया है। मतलब पूरी तरह से अलग थलग, असहाय। और हॉरर कहानियों में यही तो होता है ना? जब कोई कैरेक्टर इतना कमजोर और अकेला पड़ जाता है तभी असली खतरा सामने आता है। और ठीक उसी वक्त जब रघु को लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अंधेरे से एक आदमी निकलता है, रतन। कहता है, आओ मैं मदद करता हूं। अब यही तो सस्पेंस है। हॉरर स्टोरीज में ऐसे अचानक से आने वाले मददगार, क्या वो सच में मददगार होते हैं या फिर वही तो सबसे बड़ा खतरा है? पता नहीं। और यही चीज टेंशन को और बढ़ा देती है। तो रतन उसे एक छोटी सी झोपड़ी में ले जाता है, एक चाय की दुकान। पहली नजर में तो रघु को चैन मिलता है, चलो सर छुपाने की जगह तो मिली। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक सवाल आता है, यार ऐसी सुनसान जगह पर चाय की दुकान, यहां कौन आता होगा? और जैसे ही यह सवाल आता है वो राहत डर में बदलने लगती है। साइकोलॉजिकल हॉरर की शुरुआत यहीं से होती है। और बस अब कहानी का दूसरा एक्ट शुरू होता है। अभी तक खतरा बाहर था, तूफान में। अब खतरा उस झोपड़ी के अंदर है। और अब लेखक छोटी छोटी अजीब चीजों से डर पैदा करेगा, ऐसी चीजें जो रघु के दिमाग में शक का कीड़ा डाल देंगी। अब सोचिए, रघु क्या नोटिस करता है? हवा में गीली मिट्टी के साथ कुछ जलने की स्मेल आ रही है। ओके, अजीब है। फिर उसकी नजर लालटेन पर जाती है। बाहर इतना तूफान है, हवा चल रही है, लेकिन लालटेन की लौ बिल्कुल स्थिर है, हिल भी नहीं रही। और ऊपर से चाय इतनी जल्दी बनकर आ गई जैसे पहले से तैयार थी। एक एक चीज शायद इतनी अजीब न लगे, लेकिन जब ये सब एक साथ होता है तो दिमाग कहता है भाई यहां कुछ तो गड़बड़ है। और फिर एंट्री होती है झूमर की, एक औरत जो बस चुपचाप आती है और रघु को पान देती है। उसकी खामोशी वो सबसे ज्यादा डराने वाली चीज है। कभी कभी जो शब्द नहीं बोले जाते वो बोले गए शब्दों से कहीं ज्यादा डर पैदा करते हैं। उसकी चुप्पी से रघु के दिमाग में हजारों सवाल घूमने लगते हैं। और अब टर्निंग पॉइंट। अब तक डर सिर्फ एक एहसास था, एक शक था, लेकिन अचानक रघु को एक अजीब सड़ी हुई बदबू आती है, कच्चे खून की बदबू। ये कोई एहसास नहीं है, ये एक सॉलिड फिजिकल सबूत है। अब डर हकीकत बन चुका है। अभी वो खून की स्मेल से ही संभल रहा था कि अचानक झूमर का घूंघट सरक जाता है और रघु देख लेता है उसकी गर्दन पर एक गहरा बहता हुआ घाव। ये विजुअल हॉरर है। इसके बाद कोई शक नहीं बचता, सारे डर सच हो गए। और इससे पहले कि रघु कुछ समझ पाता, झूमर वहां से गायब हो जाती है। तो यहां देखिए कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। आंखों से रघु को क्या दिख रहा है? एक सिंपल सी चाय की दुकान, एक शांत मेजबान, एक शर्मीली औरत। लेकिन वो महसूस क्या कर रहा है? एक बंद होता हुआ जाल, एक खतरनाक आदमी और एक ऐसी औरत जिस पर जुल्म हुआ है। उसकी आंखें कुछ और कह रही हैं और उसका दिल कुछ और। रघु जब सोने की कोशिश करता है तो उसे चैन नहीं मिलता। उसका दिमाग, उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे चीख चीख कर सच बताने की कोशिश कर रहा है। उसे सपना आता है, एक आदमी छत से लटक रहा है। ये सपना एक और हिंट है, एक ट्रेलर है उस असली कहानी का जो इस झोपड़ी में हुई थी। लेकिन रतन वो बाहर आराम से बैठा है। वो कहता है, अरे ये तो बस एक बुरा सपना था। और फिर वो कहता है, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। ये कहानी के अंदर कहानी वाली टेक्निक है। अब सवाल ये है कि क्या रतन सच बताने जा रहा है या फिर ये भी रघु को बहकाने की एक और चाल है? तो रतन अपनी कहानी शुरू करता है। 3 साल पहले की बात। एक चाय के दुकान वाले ने एक सुंदर औरत से शादी की। सब ठीक चल रहा था। फिर एक कस्टमर शंकर उसकी बीवी के पीछे पड़ गया। पति को शक हुआ और फिर एक दिन, तूफान वाले दिन, पति बाजार से जल्दी लौट आया। उसने अपनी पत्नी और शंकर को एक साथ देख लिया।
और बस गुस्से में उसने पहले अपनी बीवी को मार डाला, फिर शंकर को फांसी पर लटका दिया और आखिर में अपनी बीवी की लाश के साथ खुद झोंपड़ी में आग लगाकर जल गया। रतन की ये कहानी रघु के हर डर को सच साबित कर रही थी। और रतन की कहानी का सबसे इमोशनल पल, कातिल अपनी बीवी की लाश को गोद में उठाकर चिल्लाता है, बेबी तुमने ऐसा क्यों किया? यहां आकर ये कहानी सिर्फ हॉरर नहीं रह जाती, ये एक ट्रेजेडी बन जाती है। हमें उस कातिल के गुस्से के पीछे का दर्द भी दिखता है। चलिए, सुबह हो गई है। रघु ने राहत की सांस ली, सोचा चलो बुरा सपना खत्म हुआ। अब वो वहां से निकलने की तैयारी करता है। ऐसा अक्सर होता है ना हॉरर कहानियों में, ठीक फाइनल ट्विस्ट से पहले एक झूठी शांति का एहसास दिलाया जाता है ताकि अगला झटका और जोर से लगे। लेकिन इंतजार कीजिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। रघु थोड़ी ही दूर गया था कि उसे याद आया, अरे पैसों का बैग तो वहीं रह गया, और अब उसे उसी डरावनी जगह पे वापस जाना पड़ेगा। ये बैग सिर्फ एक बैग नहीं है, ये उसे उस सच का सामना करवाने के लिए वापस खींच रहा है जिससे वो भाग रहा था। और यहां आता है सबसे बड़ा, सबसे शॉकिंग ट्विस्ट। रघु जब उस जगह पर वापस पहुंचता है तो देखता है कि झोपड़ी तो वहीं नहीं, गायब हो चुकी है। इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। पिछली रात क्या था? एक चलती फिरती चाय की दुकान, एक जिंदा मेजबान। और आज सुबह क्या है? एक जली हुई बर्बाद झोपड़ी का ढांचा। इसका मतलब साफ है, रघु ने जो भी एक्सपीरियंस किया वो असल में नहीं था। वो अतीत की एक भूतिया परछाई में फंस गया था। वो एक जगह में नहीं, एक दर्दनाक याद में कैद था। रघु अब इस झटके से निकल भी नहीं पाया था कि उन खंडरों से एक आवाज आती है, शायद आप इसे ढूंढ रहे हैं, और किसी के हाथ में उसका बैग होता है। ये झूमर है, उसका भूत। और जैसे ही उसका घूंघट गिरता है, उसका वही खून से सना डरावना चेहरा सामने आ जाता है। ये आखिरी सबूत है, रतन की कहानी हर एक लफ्ज सच था। पास्ट और प्रेजेंट एक भयानक मोमेंट में आकर मिल जाते हैं। इस सच का सामना रघु का दिमाग नहीं कर पाता। वो चीखता है और वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। कहानी एकदम अचानक एक भयानक मोड़ पर आकर खत्म हो जाती है। तो आखिर में ये सवाल रह जाता है, इस कहानी में असली भूत कौन था? क्या वो झूमर और शंकर थे जो उस जगह से बंधे हुए थे, या फिर असली भूत खुद कातिल रतन था जिसे अपने ही गुनाह की कहानी बार बार हमेशा के लिए सुनाने की सजा मिली थी? ये सवाल इस कहानी को और भी गहरा बना देता है ना?